अस्सलाम वालेकुम। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन को डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में एक मेथड को डिस्कस कर चुके हैं, वो है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। इसके बाद जो आज मेथड हमने डिस्कस करना है यह डीहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डीहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। पहले वर्डिंग पे गौर करेंगे, बाद में बाकी चीज़ें देखेंगे सारी की सारी। देखो डी मीन होता है रिमूवल। जहां पे वर्ड डी आ जाए इसका मतलब क्या होगा? रिमूवल। मतलब हमने कोई ना कोई चीज़ निकालनी है। हाइड्रेशन, आपने चैप्टर नंबर 1 में चले जाओ, वहां पे एक हाइड्रेशन एनर्जी बड़ी है। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है? किसी भी आयन को अगर आप पानी में डाल देते हो तो उस वक्त जो एनर्जी निकलती है उसको हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। क्या नाम दे देते हैं उसको? हाइड्रेशन एनर्जी। तो हाइड्रेशन बेसिकली रिलेटेड है वाटर के। वाटर आपको पता है जी H2O। अल्कोहल, अल्कोहल ऐसे कंपाउंड जिसमें ये वाला फंक्शन ग्रुप मौजूद हो, ROH, OH फंक्शन ग्रुप जिसमें मौजूद होगा उसको हम नाम देंगे अल्कोहल का। मतलब हमने यहाँ पे अल्कोहल लेके उसमें से पानी को निकालना है। किसको निकालना है? पानी को निकालना है। और इसके नतीजे हमारे पास अल्कीन बनेगी, डबल बॉन्ड वाली शय बनेगी। सबसे पहले आप बात लिखो, डीहाइड्रेशन का मतलब क्या है? डिहाइड्रेशन मीन रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर, पानी को निकालना है फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल में से। सही है। यहां मैं एक जनरल रिएक्शन लिखूंगा, जनरल रिएक्शन के बाद बाकी सारे के सारे रिएक्शन लिखेंगे। जनरल रिएक्शन याद रखिए, जब भी मैं जनरल रिएक्शन की बात करूंगा वहां पे मैं अल्काइल रेडिकल R लाजमी लिखूंगा। सही, मैं जनरल रिएक्शन की बात करूं तो बच्चे ये हमारे पास एक अल्कोहल है CH2OH। यहाँ पे रिएक्शन मैं करवा देता हूँ। इसका डिहाइड्रेटिंग एजेंट में जो यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा बच्चे वो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, इसको एल्यूमिना भी कहते हैं। यहाँ पे जो टेम्परेचर आपने देना है ये 340 डिग्री सेंटीग्रेड टू 450 डिग्री सेंटीग्रेड आई थिंक। इसको एक दफ़ा चेक कर लीजिएगा, 450 डिग्री सेंटीग्रेड ये ना। सही है। तो यहाँ से लेके तकरीबन इतनी रेंज में आपने टेम्परेचर देना है। सही है। अब होगा क्या? देखो आपने यहाँ से क्या चीज़ निकालनी है? वाटर। क्या चीज़ निकालनी है? वाटर को निकालना है। वाटर निकालने के लिए आप यहाँ से OH निकालोगे, ये वाला OH। इस कार्बन से OH निकालोगे तो इसके साथ वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकालोगे। देखो यहाँ से एक हाइड्रोजन कम करो, क्या बनेगा? RCH डबल बॉन्ड CH2। ये वाला OH और यहाँ से जो H निकाला ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना देंगे? पानी, वाटर बना देंगे। क्लियर है? अब इसी तरह हमारे पास यहां पे एक वर्ड में इस्तेमाल करूंगा, डीहाइड्रेटिंग एजेंट। डीहाइड्रेटिंग एजेंट। अब डीहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होता है? ऐसी शय जो वाटर को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल की जाए, ऐसी शय जो वाटर को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल हो उसको डीहाइड्रेटिंग एजेंट कहेंगे। मसलन यहां पानी को निकालने के लिए एल्यूमिना का इस्तेमाल करते हैं, Al2O3। ये डीहाइड्रेटिंग एजेंट है। सही है। अगर मैं इसकी डेफिनेशन करूं, सब्सटेंस ऐसी शय विच इज यूज, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, विच इज यूज्ड टू रिमूव, निकालने के लिए, यूज टू रिमूव वाटर, पानी को, फ्रॉम अल्कोहल, फ्रॉम छोड़ो, विच इज यूज टू रिमूव वाटर इज कॉल्ड डीहाइड्रेटिंग एजेंट। अगर याद हो ना चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर में क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में कुछ डीहाइड्रेटिंग एजेंट के नाम पढ़े थे हमने। से ड्राइंग ऑफ क्रिस्टल्स में वैक्यूम डेसिकेटर के अंदर कुछ डीहाइड्रेटिंग एजेंट यूज किए जाते थे, उनके नाम पढ़े थे। तो वही मैं कुछ एग्जांपल यहाँ पे दे देता हूँ बच्चे। ये नाम याद रखिएगा, ये डीहाइड्रेटिंग एजेंट है, मतलब पानी को निकालने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। पहले नंबर पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, इसको एल्यूमिना भी कहते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसके अलावा नाइट्रिक एसिड HNO3। इसी तरह फास्फोरस पेंटॉक्साइड P4O10, यहाँ पर इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं P2O5। फास्फोरस पेंटॉक्साइड ETC। ये सारे के सारे हमारे पास डीहाइड्रेटिंग एजेंट है। सही है। देखिए एक वर्ड मैं यहाँ पे यूज करूंगा, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। ये आगे भी जाकर मैं वर्ड यूज करूंगा, लेकिन आपको पता हो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल होती कौन सी हैं। देखो इधर मेरी बात सुना, इसको समझ लेना।
बटे ये मेरे पास एक अल्कोहल में सिर्फ ये पहचान करना चाहता हूँ इनमें से कौन सी प्राइमरी अल्कोहल है, कौन सी सेकेंडरी है और कौन सी टर्शियरी अल्कोहल है। एक ये मेरे पास अल्कोहल है, एक मेरे पास ये वाली अल्कोहल है OH। मैं पहचान करना चाहता हूँ इनमें से कौन सी प्राइमरी अल्कोहल है और कौन सी सेकेंडरी अल्कोहल है और कौन सी टर्शियरी अल्कोहल है। ज़रा गौर करना, आपने ना सबसे पहले अल्कोहलिक ग्रुप ढूंढना है। देखो यहाँ पे मैं अल्कोहलिक ग्रुप की बात करूँ तो मुझे ये पड़ा हुआ है OH, यहाँ पे अल्कोहलिक ग्रुप की बात करूँ तो ये पड़ा हुआ है, यहाँ पे अल्कोहलिक ग्रुप की बात करूँ तो ये पड़ा हुआ है। चलो जी अल्कोहलिक ग्रुप मैंने ढूंढ लिया, ये पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है और ये पड़ा हुआ है। अच्छा अब अल्कोहलिक ग्रुप जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है ना वो ढूंढना है, बात ही मुश्किल नहीं है। ये यहाँ पे जुड़ा हुआ है इस कार्बन के साथ, ये वाला अल्कोहलिक ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा हुआ और ये वाला अल्कोहलिक ग्रुप इस कार्बन के साथ। अब पूरी की पूरी कहानी इस कार्बन के इर्द गिर्द घूमती है। अगर ये कार्बन आगे मजीद एक कार्बन से जुड़ा है तो इसको कहेंगे ये प्राइमरी अल्कोहल है। ये क्या प्राइमरी अल्कोहल है। अगर वो कार्बन आगे मजीद 3 के साथ जुड़ा है तो उसको टर्शरी कहेंगे, टर्शरी अल्कोहल। और अगर वो कार्बन मजीद आगे 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो उसको कहेंगे सेकेंडरी अल्कोहल। क्या कहेंगे सेकेंडरी अल्कोहल। क्लियर यहाँ तक। प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल क्या होते हैं कि जिसमें OH ग्रुप उस कार्बन के साथ जुड़ा हो जो मजीद आगे 1 के साथ जुड़ा हो प्राइमरी अल्कोहल, जो आगे 2 के साथ जुड़ा हो सेकेंडरी और आगे 3 के साथ जुड़ा हो तो टर्शियरी। अच्छा अब मुझे ये सोच के बताना है कि ये वाली अल्कोहल कौन सी है, ये वाली प्राइमरी या सेकेंडरी या टर्शियरी है। तो याद रखिए सबसे पहले आपने वो कार्बन ढूंढ लिया जिसके साथ OH लगा हुआ है। आगे आपने ये बात याद रखनी है, आपने ये चेक करना है अगर डायरेक्टली कितने के साथ जुड़ा हुआ है, उससे पीछे जितने मर्जी लगे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो डायरेक्टली जुड़ा हुआ है आगे 1 के साथ ही, ये डायरेक्टली नहीं जुड़ा, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली जुड़ा हुआ है 1 के साथ, दैट्स व्हाट इज नोन एज अ प्राइमरी अल्कोहल। ये भी हमारे पास क्या है प्राइमरी अल्कोहल है। सही है, याद रखिए यहाँ पे ना ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी लिखूंगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात की जाए तो मुझे सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होती है ना वो होती है टर्शियरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। फिर हमारे पास आ जाती हैं सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, और सबसे कम रिएक्टिव होती है हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल। ये सबसे लीस्ट रिएक्टिव कंपाउंड है। सही है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे, कुछ और रिएक्शन लिखेंगे, तीनों अल्कोहल लेंगे प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल, उसमें डिहाइड्रेशन करेंगे और हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा जरा गौर कीजिएगा। इधर देखना, ये देखो ये मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल है CH3 CH2 आगे OH लगा दिया। ये मेरे पास सेकेंडरी अल्कोहल, ये क्या मेरे पास सेकेंडरी अल्कोहल है, इसके साथ OH लगा दो। ये वाले अल्कोहल मेरे पास है टर्शियरी अल्कोहल, ये मेरे पास क्या है टर्शियरी अल्कोहल। देख लो इसमें OH उस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है जो आगे मजीद 1 के साथ जुड़ा हुआ है, इसमें OH उस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है जो आगे मजीद 2 के साथ जुड़ा हुआ है, इसमें OH उस कार्बन के साथ जुड़ा है जो आगे मजीद 3 के साथ जुड़ा हुआ है। आगे मेन बात आ जाती है इनकी कंडीशन याद रखने की, मेन बात यहाँ पे आती है बच्चे। इसमें आपने जो सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल करना है वो है 75% ऑफ H2SO4। मतलब 75% का मतलब ये होता है कि आपने ऐसा सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल करना है जिसमें 75% सल्फ्यूरिक एसिड हो और 25% पानी हो। इसमें आप इस्तेमाल करोगे 60% H2SO4 और इसमें इस्तेमाल करोगे 20% H2SO4। क्लियर है। यहाँ पर टेम्परेचर आपने देना 140 डिग्री सेंटीग्रेड टू 170 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर टेम्परेचर आपने देना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ पर टेम्परेचर आपने देना है 85 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सारी की सारी कंडीशंस आप याद रखोगे, इसमें कोई भी कंडीशन आप आगे पीछे नहीं करोगे। सही है, जो जो कंडीशन लिखी हुई है ना ये सारी की सारी कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेगी।
कि प्राइमरी अल्कोहल में 75% सल्फ्यूरिक एसिड 140 to 170 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, सेकेंडरी अल्कोहल में 60% सल्फ्यूरिक एसिड और 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, और टर्शरी अल्कोहल में 20% सल्फ्यूरिक एसिड और 85 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। बाकी काम आसान है, भाई काम से समझिएगा। इधर देखो, बाकी काम समझना, इधर देखो, आपने इस कार्बन से OH निकालना है तो साथ वाले कार्बन से क्या निकालना है, H, तो बॉन्ड बन जाएगा डबल, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और साथ में वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो गया, वाटर निकल गया। यहाँ पे भी इस कार्बन, देखो इस कार्बन के साथ OH निकाला, अब दो कार्बन इस कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं, अब जहां से मर्जी H निकाल दो। चलो मैं यहां से निकालता हूं, ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C, H आगे वाला CH3 और साथ में H2O। ये वाला मैंने CH3 उठा के थोड़ा सीधा कर दिया, कुछ इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे OH में अगर इस कार्बन से निकालता हूँ तो H आप किसी इससे या इससे किसी भी कार्बन से निकाल सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा कंपाउंड के ऊपर, सही है। तो ये वाला हमारे पास बन जाएगा, यहाँ से एक H निकाल देते हैं, CH2 डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा और ये हमारे पास वाटर एलिमिनेट हो गया। क्लियर है? ये जी हमारे पास डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ये हमारे पास कहलाती है प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, ये हमारे पास है सेकेंडरी अल्कोहल, और ये मेरे पास है टर्शरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल। इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है, ये बच्चे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये है कॉल्स मेथड। क्या है? कॉल्स मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, अल्कीन, कॉल्स मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। बच्चे ये अगर आपको अल्केन का कॉल्स मेथड आता है ना, अल्कीन की कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। अगर अल्केन का कॉल्स मेथड आता है तो अल्कीन का कॉल मेथड लिखना आपको बड़ी मुश्किल बात नहीं है। 3 स्टेप लाजमी लिखने हैं। पहला स्टेप आयोनाइजेशन का होगा, सेकंड स्टेप रिएक्शन एट एनोड होगा और थर्ड स्टेप रिएक्शन एट कैथोड होगा। इसमें क्या होता है कि आपने एक बेकर लेना होता है, यहाँ पे जो साल्ट लेना है वो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट लेना है, उसको यहाँ पे डाल के आपने 2 इलेक्ट्रोड लगा के यहाँ से करंट गुजारोगे और इस करंट गुजारने के नतीजे में हमारे पास यहाँ पे करंट गुजारने के नतीजे में अल्कीन बन जाएगी, अल्कीन। लेकिन यहाँ पे जो आपने चीज़ लेनी है वो है साल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। वहाँ पे याद है ना, हमने कहा था साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड यूज किया था, सही है। फॉर द प्रिपरेशन of alkene salt of dicarboxylic acid, salt of dicarboxylic acid is used साल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वैसे सबसे पहला जो स्टेप है यहाँ पे वो है आयोनाइजेशन, मुझे अगर आयोनाइजेशन की बात की जाए, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड से मुराद क्या, देखो पहले हम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को सीखिएगा। भाई ये मेरे पास एक कंपाउंड है, यहाँ पे CH2 यहाँ पे COOH और आपको पता है COOH जो फंक्शनल ग्रुप है ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये क्या हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, देखिए हमारे पास कार्बोक्सिलिक, देखो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड लिखे हुए हैं, इसीलिए कंपाउंड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड तो है, लेकिन साल्ट है, जब साल्ट की बात आएगी आप हाइड्रोजन नहीं लगाओगे, आप डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन किसी बेस के साथ करवाते हो, उसके नतीजे में साल्ट में होता है, साल्ट हमारे पास यहाँ पे आके कोई भी मेटल आयन लग जाएगा। आप सोडियम लगा लो या इसकी जगह पोटाशियम लगा लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपके यहाँ आयन बनेंगे, जब आयन बनेंगे तो हमारे पास ये वाली चीज़ कन्वर्ट हो जाएगी इस चीज़ में COO नेगेटिव, इसके ऊपर भी COO नेगेटिव और साथ में 2Na प्लस आयन बन जाएगा। ये एक सोडियम उतरेगा, ये जहाँ सोडियम उतरेगा Na प्लस आयन और साथ में नेगेटिव आयन बन जाएगी। इस चीज़ को आयन बने, दैट्स इट इज नोन एज आयोनाइजेशन। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास रिएक्शन एट एनोड। एनोड के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव, बैटरी का वो टर्मिनल जिसके साथ हमने
पॉजिटिव प्लेट को जुड़ा होगा उसका हम नाम देंगे एनोड का, और जहाँ पे नेगेटिव को जुड़ा होगा उसको हम नाम देंगे, क्या नाम देंगे, कैथोड। ये एनोड है और ये हमारे पास क्या है, कैथोड है। ये बात याद रखिएगा। अब रिएक्शन एट एनोड की अगर बात की जाए तो रिएक्शन एट एनोड क्या होगा, ये वाली चीज़, क्योंकि एनोड पे चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव, इसकी तरफ ये वाली चीज़ अट्रैक्ट होगी, और ये वाली चीज़ जब अट्रैक्ट होती है तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाती है इस चीज़ में। अब देखो एक नेगेटिव चार्ज में हमने पहले बात कर रखी है, एक नेगेटिव चार्ज में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये एक एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे और हमारे पास यहाँ पे फ्री रेडिकल बन जाएगा, सही, COO डॉट, और यहाँ पे भी COO डॉट। अच्छा, इसको अगर आप ओपन करके लिखना चाहते हैं तो भी कोई मसला नहीं, मतलब आप इसको कहें जी सर जी मैंने इस तरह लिखना, मुझे थोड़ा सा ओपन करके ज़्यादा समझ आती है, आप इस तरह कर लो इसको ओपन करके, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से, सही। इस तरह इसको भी ओपन कर लो, इसको भी ओपन कर लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इससे अच्छे तरीके से समझ आ जाती है। लिखने का तरीकाकार वो भी गलत नहीं है और ये भी गलत नहीं है, दोनों के दोनों तरीकाकार सही हैं। इससे यह है कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। चलो मैं इसको सबको उसी तरह कर देता हूँ, C डबल बॉन्ड O के साथ नेगेटिव। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ से ये नेगेटिव चार्ज से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का उसके पास रह जाएगा और हमारे पास बन जाएगा फ्री रेडिकल, और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन एलिमिनेट होंगे। और आपको पता है एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, एनोड पे यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन हुई है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। आप इस चीज़ को दोबारा लो, यहाँ पे CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O के ऊपर डॉट, C डबल बॉन्ड O के ऊपर डॉट। अब यहाँ पे क्या होता है, ये वाला CO2 और ये वाला CO2 दो मिलकर CO2 बना देंगे, 2CO2। अब यहाँ पे ये वाली दोनों चीज़ें आपस में मिलकर अल्कीन बना देती हैं, सही। बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पे गौर करना, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं एक बॉन्ड में, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आता है, एक बॉन्ड यहाँ बन गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये वाला इलेक्ट्रॉन CO2 बन गया, सेम काम ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक बॉन्ड यहाँ बन गया, सही है भाई। ये बात आपने याद रखनी है, क्लियर है। अब इसके बाद नेक्स्ट है रिएक्शन एट कैथोड, ये भी आपने पढ़ा हुआ है, ये सेम एग्जैक्ट रिएक्शन एट कैथोड वाला आपने जो पढ़ा हुआ है ना वहाँ पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में, वही सेम रिएक्शन उठा के यहाँ पे लिख दीजिएगा, सही है। क्या होगा यहाँ पे, 2 वाटर के मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन को लेंगे और यह कन्वर्ट हो जाएगा 2OH नेगेटिव में, और साथ में हाइड्रोजन गैस यहाँ बनेगी। अब ये वाला 2OH नेगेटिव और ये वाला 2 सोडियम आयन आपसे मिलेंगे और सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बना देंगे। क्या बना देंगे, सोडियम 2NaOH बना देंगे। तो यह था जी हमारे पास कोल्स मेथड। बच्चे ये 4 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये 4 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट 3 लॉन्ग क्वेश्चन है, सही है। तो आज के लिए इतने काफ़ी है। 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़े हैं, एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन रह गया है, वो है पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ लेंगे और इसी के साथ फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिस्कस कर लेंगे। तो यही हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।